Have a good day, class. Now the time of online classes. Welcome to the online classes of Sriji Public School. These are the computer classes. Now we will complete chapter 5. So the name of the chapter 5 is operating system, as you know very well. We have already explained what is operating system and ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरा चैप्टर है और इसमें एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और किस तरीके से वर्क करता है और कहाँ वर्क करता है। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक, जैसे कि नेम है ऑपरेटिंग मतलब किसी को ऑपरेट करना या उस पर पूरा कंट्रोल करना, ये सब कुछ जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है और ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है। किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक को डिवाइस करने के लिए किसी ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जो पूरा कंट्रोल करता है हर ईच हार्डवेयर पे। तो हार्डवेयर का जो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे ही सबसे बड़े सॉफ्टवेयर में से एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा, चाहे वो इनपुट हो, आउटपुट हो, प्रोसेसिंग हो, सब पर कंट्रोल करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस। इसको इंटरफेस भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर, एज वेल एज वी कैन ऑल्सो से दैट द यूज़र एंड द हार्डवेयर। तो इसकी कई सारी डेफिनेशन हो सकती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज एंड कंट्रोल्स टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि टू मेजर कंपोनेंट कौन से होते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर जैसे आपको पता होगा कि फिजिकल डिवाइस होती हैं और सॉफ्टवेयर लॉजिकल प्रोग्राम होता है। तो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो कंट्रोल करता है वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं इसके चाहे वो इनपुट हो, आउटपुट हो, प्रोसेसिंग, उन सबको कंट्रोल करने का किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अलग अलग टाइप्स के हैं, जैसे यूनिक्स है, MS-DOS है, मैक OS, विंडोज़, लाइनेक्स, पाम OS, पॉकेट PC। तो ये क्या है? अलग अलग टाइप के हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अलग अलग कंपनियों के बनाए हुए ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो अलग अलग इनके फीचर्स होंगे। बहुत सारे सिमिलैरिटी भी हो सकती हैं, कुछ डिफरेंस भी हो सकते हैं और कुछ काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होंगे, कुछ कम होंगे। तो जैसे यूनिक्स है, यूनिक्स मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग, यानी कि मल्टी यूज़र, एक से ज़्यादा यूज़र उस पर वर्क कर सकते हैं एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे। मल्टीटास्किंग मतलब एक से ज़्यादा टास्क उसमें परफॉर्म हो सकती हैं। कमांड लाइन मतलब सिर्फ कमांड लाइन, यानी कि सिर्फ आप कमांड दे के उसमें प्रोसेस कर सकते हैं या वर्किंग कर सकते हैं। और यूनिक्स हैज़ सेवरल वर्जन, इसके बहुत सारे वर्जन होते हैं और बट दे लेक इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि इसको थोड़ा ऑपरेट करना थोड़ा आसान कम होता है, इसलिए इसको थोड़ा कम यूज़ कर पाते हैं लोग। नेटवर्क OS पे भी काम करता है। तो नेटवर्क मतलब नेटवर्क पे भी काम करता है, चाहे वो लोकल नेटवर्क हो, चाहे कोई बिग नेटवर्क हो। तो ऐसे ही आपके इसी तरीके से MS-DOS के सिंगल यूज़र है, कमांड लाइन है और रिप्लेस्ड बाय MS विंडोज़, और MS-DOS को MS विंडोज़ में रिप्लेस कर दिया गया, और डेस्कटॉप OS है। तो इसी तरीके से आप इनके फीचर्स को देखेंगे तो सब में थोड़े थोड़े डिफरेंस आपको नज़र आएंगे। इसके बाद देखिए क्या है, नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों पड़ती है? जैसे आप सब सोचते होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, लेकिन किस तरीके से ये जैसे इंसान होता है, इंसान के अंदर जितनी भी नॉलेज होती है, जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं, वो सब एज ए इंस्ट्रक्शन धीरे धीरे उसके दिमाग में फीड होते चले जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को मिला के बहुत बड़ा प्रोग्राम बनता है। तो इसी तरीके से थोड़े थोड़े इंस्ट्रक्शंस को मिला के बहुत ज़्यादा नॉलेज बनती है। तो जो नॉलेज इंसान के अंदर होती है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह उसको कंट्रोल करती है, उसको मैनेज करती है, उनको गाइड करती है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंट्रोल, मैनेज और गाइड करता है।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेज and coordinate of all its activities. It shares the resources of the computer. It acts as a host for the application program that run on the machine. तो देखिए किस तरीके से ये किस तरीके से यूज़र और हार्डवेयर से कनेक्ट होता है, या एक तरीके से किस तरीके से इंटरफेस की तरह काम करता है। तो कैसे करता है, देखिए यूज़र सबसे ऊपर और हार्डवेयर सबसे नीचे, उसके मिड में क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। अब वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डायरेक्ट किससे कोऑर्डिनेट करता है, हार्डवेयर से, और हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके थ्रू यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तो ये आप या फिर कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही ऑपरेट होते हैं, या उनके थ्रू ही, या उनकी वजह से ही वो वर्किंग में आते हैं। फिर लास्ट कौन होता है, यूज़र, जो उनको यूज़ करता है या उनको चला पाता है। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है, उसमें सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। और हार्डवेयर में क्या आता है, सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट, और यूज़र्स कोई भी हो सकते हैं जो उस पर वर्किंग करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का किस तरीके से रिलेशन होता है। और दूसरी, अब फैक्टोपीडिया में देखिए एक नॉलेज वाली बात बताई गई है कि जो एंड्रॉयड होता है वो किसका, गूगल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, गूगल के थ्रू। और ये सबको पता होगा कि जो स्मार्टफोन होते हैं उनमें एंड्रॉयड, मैक्सिमम में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। इसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फंक्शंस क्या होते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कर सकता है, कि मेमोरी मैनेजमेंट कर सकता है, प्रोसेस मैनेजमेंट कर सकता है, कमांड इंटरप्रिटेशन कर सकता है, फाइल मैनेजमेंट कर सकता है, सिक्योरिटी, यूज़र इंटरफेस, इनपुट आउटपुट और डिवाइस मैनेजमेंट। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होंगी उनके पास से इंस्ट्रक्शंस का आना है, और आउटपुट डिवाइस होंगे उनके पास इंस्ट्रक्शन का जाना है। तो इन सब को मैनेज करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये हार्डवेयर हो गए, और इसके अलावा जितनी भी फाइल होंगी, सिक्योरिटी होंगी, इंटरफेस होगा, वो सब क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट या फिर प्रोसेस मैनेजमेंट या कमांड इंटरप्रिटेशन, ये सब एक प्रोसेसिंग का पार्ट है। तो ये इन सब को भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है या मैनेज करता है। ये इसके फंक्शंस हो गए। प्रोसेस मैनेजमेंट में कितनी भी प्रोसेसिंग हो, चाहे वो मल्टीटास्किंग हो, मल्टी प्रोसेसिंग हो, और उसको प्रोसेस की शेड्यूलिंग हो, किस प्रोसेस को पहले, किसको बाद में, किसको शेड्यूल रोक के रखना है, या किसकी बफरिंग करनी है। तो ये सब क्या है, एक हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट का पार्ट है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको क्या करेगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर है। ऐसे ही मेमोरी मैनेजमेंट, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, सीपीयू की कैश मेमोरी हो, उस सब को किस तरीके से यूज़ करना है, ये सभी काम किसका होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बाद फाइल मैनेजमेंट का, कि हमारी अलग अलग तरह की फाइल होती हैं, उनको कैसे मैनेज करके रखना है, कहाँ स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, किस तरीके से ओपन करना है, और क्या प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ऐसी सिक्योरिटी, अलग अलग तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, कमांड इंटरप्रिटेशन, और कमांड के थ्रू ओपन करना या कंट्रोल करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराना। तो ये सब किसके फीचर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के। फिर इसके बाद आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, कि जो हमारे देखिए सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है, जैसे डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम में सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, हमारा हार्डवेयर होता है। तो हार्डवेयर हो गया, फिर उसके बाद डिवाइस ड्राइवर हो गए, ये भी किसका, डिवाइस ड्राइवर जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट हो गए। फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम यानी कि उसको मैनेज करना, तो ये किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। फिर एपीआई, तो ये एक इंटरफेस प्रोवाइड कराने के लिए एपीआई हो गया, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड कराना है। और कर्नल हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरनल पार्ट। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे इंटरनल स्ट्रक्चर हैं किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो कर्नल को देखते हैं, कर्नल वर्क्स एट द बॉटम, सबसे इंटरनल वाली लेयर में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये मेन कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और जो हैंडल करता है हार्डवेयर को।
और ऐसे ही एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको क्या इंटरफेस प्रोवाइड कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। इसके बाद फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी अलग अलग तरह की फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए होता है। और इसके बाद आता है डिवाइस ड्राइवर, जितने भी हार्डवेयर होते हैं उन सभी की डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए या उनको प्रोसेस कराने के लिए या वर्किंग में लाने के लिए, इन सभी के लिए कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, उन्हीं को डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, CUI और GUI। CUI मतलब कमांड कैरेक्टर यूजिंग इंटरफेस। तो इसमें क्या करते हैं, हम कमांड के थ्रू करते हैं, यानी कि जितने भी इसको हम और क्या कह सकते हैं, CLI भी बोल सकते हैं, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें जैसे ब्लैक कलर की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, ये इसमें इसको हम विंडोज़ में ओपन कर सकते हैं CMD कमांड के थ्रू। विंडोज़ R करके उसमें CMD टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, इसके बाद ये ब्लैक कलर की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम कमांड के थ्रू सारे काम करते हैं, चाहे हमें फोल्डर बनाना हो, फाइल बनानी हो, कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, मूव करना हो, जितनी भी कमांड जो हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हम प्रोसेस माउस के थ्रू करते हैं, सेलेक्ट कर्सर के थ्रू, GUI जितनी भी इमेज हैं दिखाई देती हैं, सेलेक्ट करते हैं तो हम माउस के थ्रू करते हैं या GUI मोड में करते हैं। तो GUI एक ऐसा इंटरफेस होता है, इसमें डायरेक्ट हम इंटरफेस कर पाते हैं, बहुत आसान होता है, इजी होता है, यूज़र आसानी से उस पर वर्क कर सकता है। तो ये क्या हो गया, GUI मोड हो गया। इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूज़र मतलब सिंगल यूज़र हो सकता है, यानी कि एक बार में एक ही यूज़र काम करेगा। मल्टी यूज़र मतलब एक साथ बहुत सारे यूज़र काम कर सकते हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द टास्क सपोर्टेड एट ए टाइम, यानी कि एक समय में कितने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया या बैच हो गया। तो सिंगल में एक सिंगल टास्क को प्रोसेस करेगा एक बार में, जैसे कि MS DOS में होता है। अब मल्टीटास्क में क्या होता है, विंडोज़ में, लाइनक्स में, एंड्रॉयड में, तो इन सभी में क्या होता है, मल्टीटास्किंग होती है, यानी कि एक साथ बहुत सारे प्रोसेस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके बाद बैच में क्या होता है, एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स एज ए ग्रुप में बैच बन के प्रोसेस होते हैं, और यानी कि बहुत सारे जॉब्स परफॉर्म होती है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद टाइम शेयरिंग, इसमें क्या होता है, इसमें शेयरिंग टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो कि बहुत सारे टर्मिनल्स यूज़ होते हैं, यानी कि बहुत सारे डिवाइसेस से कनेक्ट होती हैं, उनमें सभी को टास्क को डिवाइड कर दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें हम शेयरिंग कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में हम यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। और ऐसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि नेटवर्क में क्लाइंट सर्वर जो जिसमें कनेक्टिविटी होती है उसमें परफॉर्म होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। ऐसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है, एट द सेम टाइम परफॉर्म होता है। जैसे कि सैटेलाइट लॉन्च होती है, उसमें बहुत कम समय में यानी कि जो फिक्स समय होता है उसी समय में सैटेलाइट को लॉन्च होना होता है। बहुत 1 सेकंड या 1 सेकंड से भी कम समय का आगे पीछे या टाइमिंग नहीं हो सकता, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम में हमारे टास्क को परफॉर्म होना होता है। तो इस तरीके से ही हमारा इसके बाद आता है सम कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़, यानी कि विंडोज़ एक कंपनी है जिसने माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसने विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, आप जानते होंगे इनके बारे में। विंडोज़ XP है, विस्टा है, विंडोज़ 7 है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसके बाद लाइनक्स और यूनिक्स हो गए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, आप इनके सोर्स कोड में आप फ्रीली चेंज कर सकते हैं और आपके फ्रीली अवेलेबल हैं, आप नेट से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद मैक OS आपका जो है बहुत एप्पल जो कंपनी है उसका OS है और बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, थोड़ा सा यूज़ करना थोड़ा चेंज अलग होता है इसका। और इसके बाद आता है आपका बॉस। तो इसमें बॉस में क्या है, एंड्रॉयड क्या है, जितने भी स्मार्टफोन हैं उन सभी में यूज़ होने वाला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आता है बॉस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि CDEC ने इसको डेवलप किया है और लाइनक्स की तरह ये वर्किंग करता है, और बहुत सारे सर्वर पे, वेब सर्वर पे या प्रॉक्सी सर्वर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डाटाबेस सर्वर पे, मेल सर्वर पे, नेटवर्क सर्वर पे। और इसके अलावा इसके बाद आता है सोलेरिस। तो सोलेरिस ये हमारा सन माइक्रो सिस्टम ने इसको डेवलप किया है, यूनिक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1982 में इसको सन OS ने पहला वर्जन निकाला था।
इसके बाद आता है सिम्बियंस। सिम्बियंस हमारे बहुत पहले जो नोकिया के फ़ोन आते थे उनमें यूज़ होता था। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड क्वेरी अगर किसी की है तो आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर ये आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।